सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ही चीज है जो परमानेंट है और वो है हमारे संस्कार और कर्म। हमारे संस्कार और हमारे कर्म एक क्षण में, वो एक क्षण कभी भी आ सकता है, एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है, सब कुछ पीछे रह जाता है, सब कुछ। एक ही चीज साथ में जाती है, संस्कार और कर्म। लेकिन हम यहाँ का इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रख रहे कि कौन सी चीज परमानेंट है। तो धन कमाना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन धन उस तरह से कमाए कि आपके घर दुआएं आए, दुआएं आए। तो धन कमाने का तरीका, धन कितना कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सफलता का प्रतीक ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितना कमाया, सफलता का प्रतीक होना चाहिए किस तरह से कमाया, किस विधि से कमाया, कैसे संस्कारों से कमाया, कैसे सबका ध्यान रखते हुए कमाया। विधि इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड ये जब हम इसको महत्व देंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी इसको महत्व देंगे। नहीं तो वो भी सिर्फ यही बोल रहे हैं, हाउ मच आर यू अर्निंग, हाउ मच आर यू मेकिंग। सिर्फ हाउ मच पर एम्फेसिस हो गया है। हाउ मच ये सिर्फ हमें बाह्य साधन देगा, हाउ आई एम अर्निंग मन को शक्ति देगा। हाउ आई एम अर्निंग शक्ति देगा, हाउ मच आई एम अर्निंग मेरे घर का सामान बनाएगा सिर्फ। और वो सारा सामान हो और मेरा मन सुकून में ना हो तो इसको सफलता नहीं कह सकते। तो संस्कार और कर्म, इन दो चीजों को सारा दिन पकड़ के रखना है कि संस्कार और कर्म ही मेरी पूंजी है, इनसे ही मेरा भाग्य बनता है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, उसकी मदर ने शरीर छोड़ा। तो कहा, मैं अकेली गई थी अंत समय में वहां पर, जब उस कलश में वो अंतिम संस्कार के बाद जो राख थी वो सारी कलश में भर रहे थे। तो कहा, पंडित जी ने मुझे कहा कि बस इस कलश में जितनी पूरी आएगी उतनी ही भरनी है। तो कहा, मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी सारी भी तो हम ले सकते। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, सिर्फ जितनी इस कलश में पूरी आएगी उतनी ही लेनी होती है। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी ऐसा क्यों? तो पंडित जी ने कहा, जैसे एक बच्चा 4 पाउंड का होता है जब आता है, तो जितना वो 4 पाउंड का बच्चा होता है ना, बस उतना ही वजन इस कलश और इसके अंदर के राख का है। इतना ही आए थे और इतने में ही जा सकते हो, ये बाकी अपने साथ आप लेके नहीं जा सकते हो। इसका मीनिंग क्या है? संस्कार और कर्म ही लेकर आते हैं, संस्कार और कर्म ही लेकर जाएंगे, बाकी अपने साथ कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। ये ऐसे दिन पर तो हमें याद रहता है, लेकिन वापस बाहर आए वहां से तो वो वैराग्य भूल जाता है और फिर हम उन्हीं बातों में उलझ जाते हैं। ये सब कुछ संभालना है, ऐसा नहीं है इससे वैराग्य चाहिए, लेकिन विधि, विधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितना कमाया एक क्षण में वो सिर्फ मेरे परिवार और बच्चों के पास रह जाएगा, लेकिन मैंने किस तरह कमाया वो मेरे साथ चला जाएगा, मेरे कर्म और संस्कार के रूप में। सो धन हमारे घर दुआओं के साथ आना चाहिए। हमारे घर में आने वाले धन में किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए, किसी का दर्द नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि उस धन से ही हमारे परिवार की परवरिश होती है, हमारे घर का अन्न आता है। तो पहले धन दुआओं के साथ, फिर अन्न सात्विक होना चाहिए। तो इस साल सात्विक अन्न की भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अगर हमें मन सात्विक चाहिए तो अन्न सात्विक होना चाहिए।